आरबीआई फिर आया रुपी को बचाने, लेकिन क्या यूएसडी आईएनआर 100 की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं चांदी कपूर, रिसर्च का आधार कमोडिटी समाचार से। इंडियन रुपी में एक बार फिर आरबीआई की इंटरवेंशन देखने को मिल रही है। यूएसडी आईएनआर इस समय करीबन 95.60 के आसपास कारोबार कर रहे हैं और रुपी अपने रिकॉर्ड लो जोन के काफी करीब भी है। मई 2026 में यूएसडी आईएनआर ने 96.96 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब जैसे ही यूएसडी आईएनआर इस तरफ के ऊंचे लेवल्स के करीब पहुंचता है, आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचता हुआ दिखाई देता है ताकि रुपी में एक तरफा गिरावट को रोका जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरबीआई रुपी को मजबूत कर रहा है या सिर्फ रुपी की गिरावट की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है? देखिए, इस समय रुपी पर कई तरह से प्रेशर बना हुआ है। सबसे बड़ा फैक्टर है, अब सभी को पता है, क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा होने पर इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड बढ़ती है और इसका सीधा प्रेशर रुपी पर आता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग, यानी कि एफआईआई की सेलिंग। अगर विदेशी निवेशक इंडियन इक्विटीज से पैसा निकालते हैं तो उन्हें रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और यूएसडी आईएनआर ऊपर जा सकता है। इसके अलावा यूएसडी आईएनआर ट्रेड टेंशंस और रशियन ऑयल को लेकर टैरिफ कंसर्न्स भी रुपी के सेंटिमेंट को प्रभावित भी कर रहे हैं। और हाल ही में आरबीआई ने एचसीएनआर डिपॉजिट स्वैप फैसिलिटी को भी समय से पहले बंद कर दिया है, जिसमें करीबन $57 बिलियन का इनफ्लो आया था। इससे फॉरेक्स रिजर्व्स और लिक्विडिटी को सपोर्ट मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रुपी तुरंत मजबूत हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल डॉलर में कमजोरी और फेड रेट हाइक की कम होती उम्मीदों से रुपी को कुछ सपोर्ट जरूर मिल रहा है। फिर भी अगर यूएसडी आईएनआर 95.50 से 96 के आसपास बना रहता है तो मार्केट की नजर आरबीआई की इंटरवेंशन पर रहेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। 97 का लेवल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यूएसडी आईएनआर इस रिकॉर्ड हाई को डिसाइसिवली ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो रुपए में एक और बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर 98 और फिर 100 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में चर्चा का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। लेकिन अगर आरबीआई लगातार डॉलर सेलिंग करता है और यूएसडी आईएनआर 97 के ऊपर टिक नहीं पाता तो यहाँ से करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी कहानी सिर्फ यह नहीं है कि रुपी कमजोर हो रहा है, इसलिए कहानी तो यह है कि आरबीआई रुपी की गिरावट को कितनी देर तक और कितनी तेजी से कंट्रोल कर पाता है। क्रूड ऑयल, एफआईआई आउटफ्लो, आरबीआई इंटरवेंशन और यूएसडी आईएनआर का 97 लेवल, इन चारों पर नजर रखनी बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगता है, आरबीआई रुपी को 97 के ऊपर जाने से रोक पाएगा या यूएसडी आईएनआर जल्द ही 100 का लेवल दिखा पाएगा? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताइए और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.